दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 9th क्लास का एंट्रेंस टेस्ट पेपर 2020। तो ये है हमारा 27 दिसंबर 2020 को हुआ है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर है हमारा ये 58,037। इसमें टेस्ट ड्यूरेशन 2 घंटे होता है और टोटल प्रश्न आते हैं 85। इन 85 प्रश्नों को हम 3 जगह डिवाइड कर लेते हैं। 25 प्रश्न आते हैं लैंग्वेज के, जिसमें लैंग्वेज हमारी 3 लैंग्वेज होती हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। इसके बाद 30 प्रश्न होते हैं मैथमेटिक्स के और 30 प्रश्न होते हैं साइंस के। तो दोस्तों 25 प्रश्न हो गए हमारे लैंग्वेज के। अब हम इस वीडियो में शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 26 से शुरू होते हैं। पहला मैथमेटिक्स का है ये क्वेश्चन और इस पेपर का है 26वां प्रश्न। फैक्टराइजेशन ऑफ m⁵ माइनस 16 m⁵ वुड बी, यानी इसके हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो इसको कैसे किया जाएगा? ये m⁵ है, इसको हम 5 जगह लिख सकते हैं। m इंटू एम इंटू एम इंटू एम माइनस 16m इंटू एम। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो चीज़, ये 2 पद हैं हमारे, 2 टर्म है, एक और एक ये 2, तो इनमें जो चीज़ कॉमन है वो बाहर ले लेंगे। m गुणा में 3 बार कॉमन है तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा। तो m⁵, ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ बचे m⁵2, यानी 2 जगह गुणा में है और ये आ जाएगा 16। ये m² माइनस 16 को लिख सकते हैं 4²। अब यहाँ पर a² माइनस b² का जो सर्वसम का है वो लग जाएगी a माइनस b एक कोष्ठक में और a प्लस b दूसरे कोष्ठक में। इस सर्वसम का वो लगा देंगे तो ये इसके फैक्टराइजेशन आ जाएंगे। m-4 एक ब्रैकेट में, m+4 दूसरे ब्रैकेट में। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है। तो देखते हैं इसमें m³ माइनस m, यहाँ पर हमारा m-4 होना चाहिए, तो ये पहले ऑप्शन में है m-4 m+4 m³, ये ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, इन द गिवन फिगर इफ AC 12 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और AD है 8 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड द वैल्यू ऑफ H। ये हमारे सामने फिगर दिया गया है, इसमें ABC इसका एरिया निकालना है और इस H की लंबाई। तो हमने ये फिगर बना लिया है। ये हमारी AC है 12 सेंटीमीटर, AD है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर B है और ये C, BC 6 सेंटीमीटर है। तो ये H की वैल्यू निकालना है और ABC का क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया निकालना है। तो ये जो निशान है हमारा, ये बता रहा है ये ट्रायंगल है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी तरीके से ये भी राइट एंगल है। तो हम देखें पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारी कर्ण हो गई है 12² बराबर 8² प्लस DC²। यहाँ से DC की वैल्यू आ जाएगी 12 144 हो गए, 8² 64 हो गए, DC² यहाँ से घटा देंगे 0 और ये आ जाएगा 8, तो DC की वैल्यू आ जाएगी √80। अब हम इसका एरिया निकालना है। इसका हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये बराबर आएगा इस पूरे ट्राइंगल में से ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। इस पूरे ट्रायंगल में से ये छोटा वाला ये वाला ट्रायंगल माइनस कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखें ADC का एरिया क्या होगा, 1/2 लंब यानी एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर है इनटू बेस यानी DC और DC आया हमारा √80 माइनस
अब इस छोटे वाले का निकालें तो ये हमारी आ जाएगी, लंबाई हमारी लंबाई रहेगी 8, बेस हमारा ये होगा DB, और DB है ये पूरी √80 है, इसमें से 6 माइनस कर दें तो ये आ जाएगी DB। तो यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, 2 चाकू 8, 4 कॉमन आ गया है। यहाँ से बचेगा √80 माइनस ये √80, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6, √80 कट जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, तो H की वैल्यू और निकाल लेते हैं। अब हम H की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्रायंगल ले रहे हैं ADC और BEC। ये दोनों ही ट्रायंगल में एंगल C जो है वो कॉमन है। ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो एंगल D ये बराबर होगा एंगल E। अब दो अगर एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। ये एंगल हमारा इसके बराबर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा एंगल A बराबर आ जाएगा एंगल B। तब ये तीनों एंगल के बराबर हैं, तो ट्रायंगल ADC समरूप होगा ट्रायंगल BEC के, और जब ये समरूप है तो फिर इनकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर होगा। तो इसके राइट एंगल के सामने, इसकी राइट एंगल के सामने AC, तो AC बटे होगी BC बराबर होगी C के सामने BE, और ये है AD बटे होगा BE। तो यहाँ से देख रहे हैं AC हमारी है 12, BC है 6, और AD 8, और BE ये है H। यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी 6 दूनी 12, 2 चौक 8, तो H की वैल्यू आ गई है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ये C ऑप्शन हमारा सही है। तो ये प्रश्न है, इफ़ द मीन ऑफ y एंड 1/y इज z, यानी y और 1/y का मीन जो है z है, तो इसका मतलब ये हुआ y + 1/y/2, इसकी वैल्यू z के बराबर है। यानी मीन जो होता है उन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। A B C अगर 3 क्वांटिटी हैं और इनका मीन निकालना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, जितनी क्वांटिटी होगी उनको जोड़ के उतनी क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका मीन आ जाता है। तो ये 2 क्वांटिटी हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से y + 1/y = 2z, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो ये आ जाएगा y + 1/y का स्क्वायर बराबर 2z का स्क्वायर। y² + 1/y² + 2y + 1/y = 4z²। यहाँ से a + b का स्क्वायर कर दिया है, a² + b² + 2ab, y से y कट गया, y² + 1/y² + 2 बराबर 4z²। हमें निकालना है y² + 1/y² का मीन, तो इसका मीन कितना आ जाएगा, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, y² + 1/y² बराबर 4z² - 2। अब इसका मीन क्या होगा, जिस तरीके से y + 1/y का मीन इसको हमने निकाल के 2 से डिवाइड किया था, ऐसे ही y² + 1/y²/2, 2 से यहाँ से कॉमन लेके इसके अपॉन में ले आएँ, तब हमारा y² + 1/y² इसका मीन आ जाएगा। z² 2 बार ले लिए तो 2 बचे, यहाँ से 2 बार आ गया -1 बचा, ये आ गया है y² 1/y² का मीन, ये हो गया, और ये बराबर आया 2z² - 1।
तो इसमें देखें 2z² - 1 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। इफ ए नंबर इज 42 मोर देन द एवरेज ऑफ इट्स हाफ, 1/3 एंड 1/15 देन द नंबर इज। कोई नंबर है जिसको हम x मान लेते हैं, ये x जो है वो हाफ, इट्स हाफ, इस x का हाफ यानी x/2 और 1/3 यानी x/3 और 1/15 ये है x/15। इनका एवरेज कितना आएगा, इसको जोड़ के 1 2 3 क्वांटिटी है तो 3 से डिवाइड कर दें, ये हो गया एवरेज। ये एवरेज जो है, इस एवरेज से x जो है वो 42 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो इसमें जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही हमारी नंबर होगा। इसको सॉल्व करें, पहले ऊपर का सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा LCM 30, 2 से डिवाइड किया 15 बार गया 15x, 3 से डिवाइड किया 10 बार गया 10x और 2x, बटे में है 3 प्लस में है 42, ये x इधर है ही है, x - 42 इधर ले लिए हमने, 15 10 25 2 27, x/30 को नीचे ले लेंगे तो ये आ जाएगा 90, 9 से कट जाएगा 9 3 27, 9 2 90। अब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10x 420 और इधर आ जाएंगे 3x, 10x - 3x को इधर ले लें और 420 को इधर ले लें तो ये आ जाएगा 7x = 420 और x बराबर आ जाएगा 420/7 और ये 6 बार चला जाएगा, 7 6 42, तो 60 आ गई है वो संख्या जो हमें निकालनी है। तो 60 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा प्रश्न है, इफ इन द गिवन फिगर ABCD, ये हमारी फिगर दिया है ABCD एंड PQRS आर पैरेललोग्राम, ये और ये हमारे पैरेललोग्राम है। देन द वैल्यू ऑफ x, तो इस फिगर में हमारा x ये दिया गया है, इस x की वैल्यू निकालना है। तो ये हम फिगर बना लेते हैं, ये ABCD पैरेललोग्राम है और इधर ये PQRS, ये PQRS पैरेललोग्राम है और ABCD ये पैरेललोग्राम है। तो ये x है, इस की वैल्यू निकालना है। दिया क्या है, ये जो एंगल है 120 है और ये एंगल है वो 70 है। तो हम जानते हैं कि ये BC और AD क्या है, पैरेलल हैं, तो फिर ये और ये दोनों एक्सेप्शंस होंगे, ये 120 है तो ये 60 होगा और ये AD और BC पैरेलल हैं तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। इसी तरीके से ये SR और PQ पैरेलल हैं तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 180 में से दोनों ही घटा देते हैं, 70 और 60। यहाँ x की वैल्यू 180 माइनस 130, ये आ जाता है हमारा 50 डिग्री। तो ऑप्शंस में देखते हैं, ये है हमारा 50 डिग्री बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है।